20,000 रुपये से फिर 1 मिनट मैडम, अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अक्सर राजधानी का बॉस बनने की कोशिश करते हैं। इसका ताजा उदाहरण हमने तब देखा जब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ताकत मिली। तब केजरीवाल खुद को सुप्रीम समझने लगे और ताकत मिलते ही उन्होंने अपने खिलाफ उठने वाली सबसे सशक्त आवाज को चुप कराने की कोशिश की। शीश महल जैसे मामलों की जांच कर रहे अधिकारी राजशेखर को सर्विस मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें अपने रास्ते से हटा दिया। लेकिन जैसे ही कोर्ट की तरफ से अध्यादेश आया, वैसे ही केजरीवाल का मुंह लटक गया और केजरीवाल अब इस अध्यादेश के खिलाफ घूम घूम कर विरोधियों का साथ मांग रहे हैं ताकि अध्यादेश को रद्द करवाया जा सके। इस कवायद में भी उनकी खूब छीछा लीदड़ हो रही है, क्योंकि कभी जिन विरोधियों के खिलाफ वो जहर उगलते थे, आज उन्हीं के आगे पीछे घूमते हुए केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते उनकी खूब किरकिरी हो रही है। वैसे दिल्ली के सीएम को अब इसकी आदत हो चुकी है। विज्ञापन मास्टर के नाम से मशहूर केजरीवाल सत्ता के नशे में चूर है। अक्सर दिल्ली के एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच तकरार की खबरें सामने आती रहती हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने दिखा दिया कि ताकत के नशे में आप अपनी मनमर्जी नहीं चला सकते। ईस्ट दिल्ली कैंपस में आईपी यूनिवर्सिटी के उद्घाटन से पहले ही ये समारोह विवादों में घिरा रहा। कारण था कि यूनिवर्सिटी का उद्घाटन आखिर कौन करेगा। एलजी और सीएम दोनों इस यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के लिए आतुर थे। इस विवाद को लेकर शिक्षा मंत्री आतिशी का दावा था कि उद्घाटन सीएम करेंगे। वहीं उपराज्यपाल के दफ्तर से मिली जानकारी पुख्ता थी कि शुभारंभ वीके सक्सेना के हाथों होगा। इसे लेकर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर एलजी पर सवाल उठाए थे। संजय सिंह ने लिखा था कि दिल्ली के एलजी खुद को सर्वोच्च अदालत से भी ऊपर मानते हैं, ये जानते हुए भी कि शिक्षा दिल्ली सरकार के क्षेत्र अधिकार का विषय है। GGSIPU ईस्ट दिल्ली कैंपस का उद्घाटन लाट साहिब ही करेंगे। इसे कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये उद्घाटन किसके हाथों हुआ। विवादों के बीच दोनों ने मिलकर ये उद्घाटन किया। ये नजारा जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। लेकिन इस वीडियो में एक चीज गौर देने वाली है कि कैसे एलजी ने केजरीवाल को साइडलाइन कर दिया। जैसे ही केजरीवाल तन कर उद्घाटन करने के लिए आगे बढ़े, एलजी ने उन्हें अपने पीछे खड़ा कर दिया। ये करीब 1 मिनट का वीडियो है, जिसमें एलजी और सीएम केजरीवाल के बीच सियासी तनातनी साफ तौर पर देखी जा रही है। उद्घाटन से पहले जैसे ही अरविंद केजरीवाल कैंप पहुंचे तो बाहर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल को काले झंडे दिखाए और मोदी मोदी के नारे भी लगाए। सियासी नोकझोंक की तस्वीरें तो आपने देख ही ली, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब अपने संबोधन के दौरान केजरीवाल को हाथ जोड़कर मोदी मोदी के नारे लगाने वालों को चुप कराना पड़ा। इतना ही नहीं, जब केजरीवाल की किसी ने नहीं सुनी तो कॉलेज प्रशासन की तरफ से केजरीवाल से कहा गया कि आप सिर्फ कंक्लूजन करके बोल दीजिए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि अगर ऐसा ही था तो मुझे बुलाया ही क्यों गया। दिल्ली के सरकारी स्कूल बहुत अच्छे कर दिए, नतीजे भी 97। कोई बात नहीं, बाद में बोल लेना हाथ जोड़ के। मैं ऐसे नहीं कर सकता है, पर कंक्लूजन मुझे बुलाएगी। अगर मुझे कंक्लूड ही करना, सुनना ही है तो मुझे बुलाएगी। इसलिए आप तो चुप करा सकते हैं, आपकी सुनेंगे, इधर वाले की सुनेंगे। नहीं, ये तो तभी उठ रहे हैं जब वो उठ रहे हैं। Can we hear what sir has to say, please? Can we hear what sir has to say? Please stop. ऐसा लग रहा है जैसे मानो दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हो रही है। लेकिन इस विवाद के बीच आईपी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन तो हो गया, लेकिन सियासी उठापटक चर्चा का विषय बन गया है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।
20,000 रुपये से फिर 1 मिनट मैडम, अगर ऐसे डिस्टर्ब करेंगे तो हम बात ही नहीं कर सकते थे। मेरे हो सकता है आप लोगों को कुछ आइडियाज पसंद ना आए, हो सकता है आप लोगों को ये लगे कि केजरीवाल जो बोल रहा है वो सच नहीं है, हो सकता है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, 5 मिनट मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए, है ना। उसके बाद आपने जो टिप्पणी करनी है टिप्पणी कर लीजिएगा, लेकिन किसी वक्ता को इस तरह से बीच में बार बार टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, इस देश के अंदर जनतंत्र है, बोलने का अधिकार तो सबको है। मैं किसी को गाली गलौच नहीं कर रहा, मैं अच्छी बातें कर रहा हूं। पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो ना सही। 1 मिनट, नहीं 1 मिनट, बस। सो मैं ये कह रहा था कि 2-2 हजार रुपए देते हैं, तो उसमें मान लो 10 बच्चे इकट्ठे हुए 20,000 रुपए हो गए, 15 बच्चे इकट्ठे हुए 30,000 रुपए हो गए। उनको वो एक साथ डालते हैं और उसमें फिर वो सारे बच्चे मिलके कोई बिजनेस आइडिया ढूंढते हैं, और उस बिजनेस आइडिया के बेसिस पे फिर वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। प्रोडक्ट बना के फिर वो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे अपनी मार्केटिंग करते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल्स अब इकट्ठे हो गए। इन 3 लाख बच्चों ने, 1.5 लाख बच्चे 11वीं के और 1.5 लाख बच्चे 12वीं के, इन लोगों ने मिलके 52,000 टीम्स बनाई हैं, और हर टीम का एक आइडिया है। किसी ने कोई कॉफी बनाई है, किसी ने कोई ताला बनाया है, किसी ने कुछ बनाया, किसी ने सॉफ्टवेयर बनाया, किसी ने गेमिंग ऐप बनाया है, किसी ने कुछ, कई सारी चीजें बच्चों ने बनाई है। उनसे जब हम डिस्कस करते हैं, उनका पूरा जो माइंडसेट है वो चेंज होता जा रहा है। वो सोचते जो हैं, वो ये सोचते हैं मैं क्या बिजनेस करूंगा, फिर कैसे करूंगा, फिर मार्केटिंग कैसे करूंगा, मैं फिर फाइनेंस कहां से लाऊंगा। पूरा उनका माइंडसेट चेंज होता जा रहा है। मेरा अपना ये मानना है कि अगर हम ये बिजनेस ब्लास्टर्स या एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस अगर कॉलेजेस के अंदर शुरू कर दें, मान लीजिए प्री फाइनल ईयर, सेमीफाइनल 1 साल पहले से 2 साल के लिए अगर हम इसको कर दें, तो जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं, वो पास आउट होने वाले, जैसे अभी हम एक लैब में लेके गए, वहां पे कुछ गणेश जी एक प्रोडक्ट दिखाया। नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन कि इस तरह के प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग और इस तरह के बिजनेस आइडियाज, इसको एक बिजनेस आइडिया के रूप में क्यों नहीं सोचा जा सकता। तो अगर हम ये बिजनेस कि मुझे बाहर निकल के बिजनेस करना है, मुझे बाहर निकल के बिजनेस करना है, अगर 50% बच्चों ने भी निकलने के बाद बिजनेस करना चालू कर दिया, बाकी 50% को तो यही नौकरी दे देंगे। मुझे लगता है अब हमें इसी दिशा के अंदर जाना पड़ेगा। और एक मैं ये आतिशी जी से भी और डॉक्टर वर्मा से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि इस दिशा के अंदर सोचना चालू करें कि कॉलेजेस के बच्चों को भी हम एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस की तरफ लेके जाएं। दूसरा, हमें एक सर्वे करने की जरूरत है कि हमारे दिल्ली के पिछले 6-7 साल में जो बच्चे 12वीं करके निकले, वो फिर कहां गए। उनमें से कितने लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी, कितने लोग दिल्ली के बाहर पढ़ने गए, कितने लोग दिल्ली में पढ़ रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। अगर इसका अपने को एक डेटा मिलेगा तो इसमें हम देख सकते हैं कि किस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है, और उस सेक्टर के अंदर हम और ज्यादा फैसिलिटीज खोल सकते हैं। मैं फिर से एक बार दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतना शानदार कैंपस बना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आईपी यूनिवर्सिटी पहले तो देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आएगी, और फिर एक समय आएगा जब दुनिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आएगी।